श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फाइनली अब वो दिन आ गया है जिस दिन हमें बीमारी को ख़त्म करने के लिए अपने घर में जो किचन है, जहाँ पे हम अपने घर में पानी पीते हैं या फिर खाना पकाते हैं, वहाँ पे खड़े होकर के अगर हम 7 बार मात्र पानी पी लें तो भारी से भारी रोग आपका ख़त्म होगा। चाहे वो रोग आपका शुगर के हो, बीपी हो, लीवर हो, कैंसर हो, कैसी भी बीमारी हो ना, वो सारी बीमारियाँ आपकी ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। बहुत छोटा सा आसान सा उपाय होगा, सभी को करना है। स्पेशल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इस उपाय में हमें 2 लोगों का नाम लेकर के और इस उपाय को करना, ठीक है ना। सबसे पहले बता दूं करना क्या है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, अपने घर के किचन में जाना। किचन में भी क्यों जाना है, क्योंकि आपके घर में जहां पे भी आरओ लगा हो, पीने का पानी रखा जाता है, चाहे वो मटका हो, चाहे वो परिंदा हो, चाहे वो आप कहीं से भी लेते हो पीने का पानी, उस पीने के पानी वाले स्थान पे जाना। आपको यहाँ पे आरओ दिख रहा होगा। क्या करना है, आपको इसी आरओ में से या फिर जहाँ पे भी आपके घर में पीने का पानी हो, उसमें आपको पानी रोकना है। ध्यान रखिएगा, जब आप उस कटोरी में, उस ग्लास में, उस लोटे में, उस पात्र में जल को रोक रहे हो, तो वहाँ पे आपको कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके पानी को रोकना है। किसका स्मरण करोगे, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके आपको पानी को रोकना होगा। अब आपको अपने ही घर में, वहीं पे किचन में ही, जिस स्थान पे पानी को रोका उसी स्थान पे खड़े होकर के ये जो आपने पानी रोका हुआ पात्र लिया है, इस पात्र का आपको जल पीना है। कितनी बार में पीना है, 7 बार में। ऐसा नहीं कि एक ही बार में उठा के गट से गटक गए, नहीं। आपको जितना भी पानी आपकी कटोरी में है, ग्लास में है, उसको 7 बार में पीना है। लेकिन अब जब 7 बार पियोगे तो हर बार आपको तुमरुका जी का स्मरण करना है। किसका स्मरण करोगे, तुमरुका जी का स्मरण करना है। अगर इस उपाय को आपने नियम के साथ में, विधि विधान के साथ में करके देख लिया, हफ्ते में 1 दिन कर लिया करो, जब भी आपको मौका मिले, चाहे वो कोई सी भी तिथि पड़े, एकादशी पड़े, शुक्रवार पड़े, कोई सा भी दिन पड़े, कर लिया, ठीक है ना। कर लोगे तो आपकी सारी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी आपको जरूर करना होगा। यह उपाय किसके लिए है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कष्ट ज़्यादा है। अब कष्ट हमारे घर में ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना हमें पता हुए हमारे घर में पितृ दोष लग जाता है, और पितरों की वजह से हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ऐसी क्यों चीज़ें हो रही हैं, देखो, अगर मान लीजिए कि आपके घर में बीमारी को लेकर लोग परेशान हैं, आपके घर में लोग पैसों को लेकर परेशान हैं, आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना। इसके लिए आपको इस तरीके से लेना होगा काला तिल। वैसे नियम क्या कहता है कि आपको काला तिल लेकर के इसको पीस लेना चाहिए। क्या करना है, पीस लेना। बट आज के टाइम पे एक उपाय वगैरह करने के लिए लोग इतनी मेहनत नहीं करते, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ काला तिल लेंगे, 2-4 चुटकी ले लेना। लेने के बाद में आपको लेना होगा इस प्रकार से तांबे का लोटा। क्या लोगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। ध्यान रखिएगा, इस जल के अंदर गंगा जल पड़ना अनिवार्य है। आपके घर में गंगा जल हो तो आपको गंगा जल डाल देना है। गंगा जल डालने के बाद में मैंने जो आपको काला तिल दिखाया, इसी कलश के अंदर उस काले तिल को डाल देना। फिर से आपको वही काम करना है, कुछ इसमें परिवर्तन नहीं, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं करना। फिर आप इस कलश को उठाना और आप अपने घर में फिर उसी स्थान पे जाएंगे जिस स्थान पे आप अपने घर में पीने के लिए पानी लेते हो। चाहे तो नल से लेते होगे, टोटी से, किचन में, कहीं पे भी पीने का पानी हो, को लेके आपको फिर से उसी स्थान पे जाना है जहां पे आप अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हो। चाहे वो आरओ में हो, मटका हो, परिंदा हो, कहीं पे भी हो, ठीक है ना। क्या करेंगे, कोई सा भी दिन हो, चाहे वो शुक्रवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, एकादशी हो, कोई सा भी दिन हो, आपको उस दिन पे क्या करना है, आपको उस कलश को उसी के पास में रख देना है। पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन जो भी तिथियां पड़ती हो, चाहे वो शनिवार का दिन पड़ता हो, चाहे वो रविवार का दिन पड़े, या फिर कोई सा भी दिन पड़े, अगले दिन उठो, इस जो कटोरी आपने रखी थी या फिर जो पात्र आपने रखा था, इसको उठा लेना। उठाने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई सा भी पूजनीय वृक्ष हो हमारे पितरों के लिए, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे वो वट का पेड़ हो, चाहे वो किसका पेड़ हो, बेल का। अगर यह उपाय आप शनिवार को जल चढ़ा रहे हो तो पीपल पेड़ के नीचे जाना, और अगर आप रविवार को जल चढ़ा रहे हो तो कहाँ पे जाओगे, वट वृक्ष के नीचे पूरा का पूरा जल उठा करके समर्पित कर देना। इससे क्या होती है, हमारे पितृ खुश होते हैं, और अगर एक बार हमारे पितृ खुश हो गए
तो हमारे घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता, हमेशा पूरी फैमिली, पूरा परिवार खुशियों के साथ रहता है, ठीक है ना। बस ध्यान यही रखना है कि उस काले तिल को रात भर रखा रहने देंगे। जब आप पीपल पेड़ के नीचे, वट पेड़ के नीचे, बेल पेड़ के नीचे ले करके जाओगे तो एक बार अपने पूरे घर में उस कलश को लेके घूम लेना, जिससे हमारे पितरों की जो मतलब निगेटिविटी होती है ना, वो उस कलश के अंदर आ जाए। और पितरों का वास 3 ही पेड़ के नीचे होता है। आपने पूज्य गुरु जी की कथा में सुना होगा, पीपल का पेड़, वट का पेड़ और बेल का पेड़, इन तीनों पेड़ में से कोई भी पेड़ मिले, जल को समर्पित कर देना, ठीक है ना। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। एक बहुत ही आसान से और बहुत ही छोटे से उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारे इस वीडियो का तीसरा उपाय, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत प्यारा सा, बहुत स्पेशल सा उपाय है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक दीपक दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब बात करते हैं इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट की। इसके बेनिफिट बस एक ही है कि अगर आपके घर में हर छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़े क्लेश, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको हर छोटी बातों को लेकर गुस्सा होता है, क्रोध आता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, इस उपाय को करेंगे। लेकिन एक छोटा सा काम और करना है, और वो है वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले आपको लेना क्या है, आपको समझा दूं कि आपको इस प्रकार से लेना होगा एक दीपक, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो दीपक आपको लोगे वो कौन सा दिया लेंगे, वो आपको घी का दिया लेना है। बहुत प्यारा सा उपाय आपको समझा रहा हूँ, पितृपक्ष आने ही वाला है, इसीलिए सारे उपाय पितृदोष को दूर करने के लिए। जब भी हमारे घर में पितृदोष लगता है ना, किसी को पता ही नहीं चलता कि कैसे लग गया है ना, कुछ उसके लक्षण होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। घी डाल देना। ध्यान रखिएगा, जब भी दीपक पितरों के लिए लगाया जाता है, चाहे वो शुक्रवार को, एकादशी को, जब भी, तो आपको क्या करना होता है, इसमें लंबी बत्ती का दिया लगाया जाता है, ठीक है ना। इस दीपक को उठाना, सेम काम आपको फिर से करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको लेना है चावल के दाने, ठीक है ना। गिनती नहीं करनी है कितने, हाँ 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच के आसपास चावल के दाने लेना, और उसको लेकर के कहाँ पे जाओगे, आपके घर में जहाँ पे भी पीने के लिए फिर से पानी रखा जाता है, उसी स्थान पे लेकर के जाएंगे और आप उस दीपक को चावल के ऊपर रखेंगे। पहले चावल का दाना थोड़ा सा ज़मीन पे रख देंगे और उसके बाद में चावल के दाने के ऊपर क्या करेंगे, उसी दीपक को पितृ देवता अर्यमा का नाम लेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करोगे, पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर के उस दीपक को जला देना। उस दीपक को वैसे का वैसे जला करके छोड़ देना। अगले दिन जब सुबह सो करके उठना, दीपक के नीचे का जो चावल होगा उसको उठाना, किसी भी वृक्ष के नीचे, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य माने जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, एक तो पीपल का पेड़, एक तो वट का पेड़, और एक दूसरा है, तीसरा है कौन सा, बेल का पेड़। ये तीनों पेड़ कहीं पे भी आपको दिख जाएं, कहीं पे भी आपको मिल जाएं, उस पेड़ के नीचे चिड़ियों के लिए अगर आप डाल के चले आते हैं तो आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई परेशानियां प्रवेश नहीं करेंगी, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे। 3 उपाय मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि यह उपाय भी आपको किससे करना है, चावल के दाने के साथ में करना, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। तो इसका बस एक फ़ायदा है और वो है इच्छा पूर्ति। बहुत दिनों से परेशान हो अपने विशेष को लेके, तो इस उपाय को करना है। लेकिन आपको बता दूं एक छोटी सी बात की, अगर आपको मुझसे कुछ बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है ना। क्या करेंगे, आपको लेना होगा चावल के दाने, 1 से 2 चुटकी चावल का दाना लेंगे, और साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे के अंदर आपको 2 से 3 चावल का दाना या फिर 2 से 3 चुटकी जो भी आपने लिया है उसको डाल देंगे। साथ ही साथ इस कलश के अंदर क्या डालोगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे, है ना। फिर आप इस कलश को उठाना, साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपने घर में जहाँ पे भी पीने के लिए पानी रखते हो उस बॉक्स को, या फिर आप अपने घर में नल लगा हो वहाँ पे, उसको स्थान पे बस 1 मिनट तक रख देना। उसको उठाना और उठाने के बाद में एक बेलपत्र ले लेना। बेलपत्र को लेकर के पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, जो भी आपके पास में 1 लोटा जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे अगर आपने समर्पित कर दिया, तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, वो सारी इच्छा आपकी पूरी ज़रूर होगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को स्पेशल तरीके से प्यार से सारी चीज़ों को समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।